नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। वैसे तो राजभवन के समक्ष लगातार लोगों का जो है धरना जारी रहता है, लेकिन आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे धरने को लेकर जो कि मूलवासी सदान मोर्चा के तले आज झारखंड के विभिन्न जगह से लोग पहुंचे हुए हैं इस धरने पर। और अगर मैं मूलवासी सदान की परिभाषा दूं तो मूलवासी सदान मतलब यानी गैर आदिवासी लोग जो कि सदियों से झारखंड में रह रहे हैं। और विजुअल के माध्यम से जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पुरुष हो गए, महिलाएं हो गए और साथ में बच्चे भी यहाँ पे धरने में मौजूद है। और ये धरना जो है इनके तरफ से, मूलवासी सदान मोर्चा की तरफ से जो है ये मार्च रैली निकाली गई है। और इनकी कुछ मांगे हैं जो कि आपको मांगों से मैं वंचित करवाती हूँ। जैसे कि इनकी पहली मांग है विधानसभा की सीट को 160 किया जाए और लोकसभा की सीट को 28 किया जाए, मूलवासी सदान आयोग का गठन हो। और उसी को लेकर अब हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष से। आइए जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये हम लोग अंतिम सर्वे के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा सदान आयोग, मूलवासी सदान आयोग गठन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 160 विधानसभा के सीट करने तथा 14 से 28 सीट लोकसभा का करने की मांग आज मूलवासी सदान की ओर से किया गया है। और जो हमारा EWS के तहत 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया जा रहा है, वो यहाँ का स्वर्णों को मिले, ये हम लोग का मुख्य मांग है ये। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तमिलनाडु के तर्ज पर OBC को 36 से 50% आरक्षण देने का अनुशंसा किया है, उसको झारखंड सरकार लागू करे। और हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी लोकसभा में टिकट दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या नेशनल पार्टी के लोग हों, उनसे हमारा मांग है कि यहाँ के मूलवासी सदानों को ही लोकसभा और विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए और विधानसभा का यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए, जिससे मूलवासी सदान भी विधानसभा में जा सकेंगे। कि मूलवासी सदान कौन है, ठीक है। तो मूलवासी सदान जो सदियों से झारखंड में निवास कर रहे हैं, जो गैर आदिवासी है, उनको हम लोग सदान कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए झारखंड राज्य में तो इनकी संख्या 65% से अधिक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो आदिवासी समाज है उनका प्रतिशत आपका 26% से भी, आप जो 2021 का जो जनगणना है उसके बाद देखिएगा कि उनकी जनसंख्या लगभग 25-26% के आसपास रह गई है। और जो मूलवासी सदान है उनका झारखंड में 65% जनसंख्या है। और उसके बाद झारखंड राज्य का जब अलग गठन हुआ उस समय दोनों मूलवासी और आदिवासी दोनों लड़ाई लड़े। लेकिन जब झारखंड राज्य बन गया, झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड राज्य में बंदर बांट स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पे मूलवासियों का को एक दरकिनार करते हुए सिर्फ वोट के लिए हमारा यूज किया जाता है आज के डेट में। लेकिन अब हमारा अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार की बात कहीं हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। आज के डेट में देखिएगा, लोकसभा सीट हो, राज्यसभा सीट हो, विधानसभा सीट हो, पंचायत स्तर पर हो, किसी भी निकाय क्षेत्र में हो, वहाँ पे मूलवासियों का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पे हम लोग एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाते हैं। जब सीट की बंटवारा होता है तो बाहर वाले कहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर कर आते हैं और उनको सीट दे दिया जाता है। बाहर वाले हमारा ही वोट से वो बनते हैं और हमारे अधिकार के बारे में आप जान रहे हैं, जब बाहर के लोग होंगे तो फिर हमारा अधिकार का बात कहाँ से होगा, ठीक है। तो अब हमारा यही मांग है कि अब जब भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी निकाय में चुनाव होता है तो अब मूलवासी सदानों के लोगों को ही सीट दें और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे जो सदानी होंगे। जो बाहरी होंगे, गैर सदान होंगे, उनका समर्थन सदानियों का नहीं होगा। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना, लोगों का कहना है कि इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि विधानसभा सीट को 160 की जाए और साथ ही साथ लोकसभा सीट को भी 28 सीट की जाए और मूलवासी सदान आयोग का गठन किया जाए और साथ ही राजनीतिक हिस्सेदारी में भी बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। क्योंकि उदाहरण के तौर पे इन्होंने कहा कि अगर जहाँ पे 2 भाई होते हैं तो 2 भाई में भी बराबरी की हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पे आदिवासी और मूलवासी भी 2 भाई है, तो उनकी बराबरी की हिस्सेदारी क्यों नहीं है, क्योंकि झारखंड राज्य में ये 35% है। तो ऐसे ही इनकी और भी कुछ मांगे हैं जो कि आपने विस्तार से सुना। और भी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़विंग टीवी के साथ।